बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर साकिब खान साइंस एकेडमी। आज हम लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि रिसर्च डेटा को उस लैंगमुर आइसोथर्म थर्म के अंदर किस तरीके से फिट कर किया जाता है। हमारे पास कुछ डेटा है इनिशियल कंसंट्रेशन का, सी नॉट और सी आई। इनिशियल कंसंट्रेशन 10 से 100 ppm तक का डेटा है। 10 से 100 ppm का डेटा है और उसमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो हमने डिटरमिन की हुई है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिटरमिन करने का नहीं आता या इस बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास सी नॉट और इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का डेटा है और इस डेटा को हम फिट करेंगे लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में। लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म 1916 में लैंगमुर ने पेश किया था और इसकी एजम्पशंस के बारे में होपफुली आप जानते होंगे कि सरफेस ऑफ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एक्टिव साइट और एलिमेंट्री साइट, और हर साइट जो है एक गैस मॉलिक्यूल या और गैस मॉलिक्यूल जो है वो साइट्स के ऊपर उस साइट के ऊपर एब्जॉर्ब होता है। और सरफेस ऑफ सॉलिड जो है वो हैविंग द सरफेस ऑफ सॉलिड इट हैज सेम एफिनिटी। दिस मीन्स दैट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस। और दूसरी इसकी मेन एजम्पशंस जो हम डेटा फिटिंग में या रिसर्च के अंदर कंसिडर करते हैं कि ये मोनोलेयर फॉर्म करता है। ठीक है, ये मोनोलेयर फॉर्म करता है। और दूसरा, इसमें लेटरल इंटरेक्शन नहीं होती, नो लेटरल इंटरेक्शन। जो गैस मॉलिक्यूल आप यहाँ या लिक्विड के मॉलिक्यूल या जो भी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन नहीं होता, लेटरल इंटरेक्शन जो है वो उनका आपस में नहीं होता। तो ये इजम्पशन है लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। अब लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन है लीनियर फॉर्म, 1/QE इज इक्वल टू 1/KL क्यू मैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1/CE प्लस 1/Q मैक्स। यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स हमारे पास 1/CE होगा और y जो है वो हमारे पास 1/QE होगा। 1/CE हमें गिवन है, हमने 1/CE हमें गिवन है, हमने QE जो है वो डिटरमिन करना है। और जब इनका प्लॉट बनाएंगे 1/CE एक्स एक्सिस पे और 1/QE वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास m जो होगा 1/KL क्यू एम एक्स। के एल जो है वो लैंगमुर एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट है, क्यू मैक्स हम यहाँ से डिटरमिन करेंगे। इसका मतलब है कि हम स्लोप से के एल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। क्यू मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें इंटरसेप्ट से आएगी। 1/Q मैक्स इंटरसेप्ट जो है वो 1/Q मैक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो फार्मूला पुट करने के लिए हमें 1/CE 1/QE जो है वो प्लॉट करना है। सबसे पहले 1/CE डिटरमिन करते हैं, इज इक्वल टू 1/CE वैल्यू। ये हमारे पास 1/CE आ गया। एक्सेल में फार्मूला पुट करने का होपफुली आपको आता होगा, नहीं आता हो तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये 1/CE, इस फार्मूले को हमने नीचे ड्रैग किया तो सारे का सारा डेटा जो है 1/CE में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लॉग सीई की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसको डिटरमिन नहीं करेंगे। लॉग सीई को डिलीट दिस वैल्यू। लॉन सीई की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। क्यू ई हम कैलकुलेट करेंगे कि क्यू ई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है QE is equal to C naught minus CE multiplied by volume divided by weight। QE का मतलब है एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी और एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो कितनी है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने अगर इक्विलिब्रियम की वीडियोस देखनी है तो मेरी जो ऑलरेडी मैंने सीई कैलकुलेशन या इक्विलिब्रियम टाइम कैलकुलेशन के लिए जो वीडियो अपलोड की हुई है उसको आप चेक कर सकते हैं। QE C naught minus CE divided by mass of the adsorbent multiplied by volume of the reaction। mass of the adsorbent जो हमारे पास था 60 ml हमने यूज किया था, 60 मिलीग्राम mass हमने यूज किया था 60 ml के अंदर 1 मिलीग्राम पर ml, तो 0.06 ग्राम्स
और 0.06 लीटर जो है ये हमारे पास 1 है, तो फिर भी हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि मे भी आपका ये वैल्यूज़ जो है वो ये दोनों वैल्यूज़ जो है मे भी डिफरेंट हो, इसलिए हम फार्मूले के अंदर इसको पुट करेंगे। वैसे इस अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फार्मूले में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे भी आपकी डिफरेंट हो, तो इसलिए मैं इसको फार्मूले के अंदर लगा रहा हूँ। इज इक्वल टू C0 माइनस CE मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय mass, वेट ऑफ द एडसॉर्ब। ये हमारे पास QE के वैल्यू आ गई। इसको ड्रैग करें नीचे। अच्छा, फार्मूले में हमने वॉल्यूम और मैस लिया था, तो इसको हम लॉग कर देंगे। लॉग करने के लिए डॉलर का साइन कॉलम नंबर से नंबर के आगे और पीछे फ्रंट में, और उसके बाद जो है वो कॉलम नंबर के साइन के बाद हम डाल देते हैं, तो ये लॉग हो जाता है। ये हमारे पास QE की वैल्यू आ गई। 1/QE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस QE वैल्यू। ये हमारे पास आ गया। इसको भी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास 1/QE की वैल्यू आ गई। लॉग की QE हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको हम 1/QE वर्सेस 1/CE वर्सेस 1/QE जो है वो हम प्लॉट करेंगे। इंसर्ट में जाएं, स्कैटर प्लॉट के अंदर ये आपके पास ये आपका प्लॉट आ गया। यहाँ पे आप इसको ट्रेंड लीनियर ट्रेंड लाइन जो है वो ऐड करें। मोर ऑप्शंस के ऊपर जाके लीनियर ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करें और डिस्प्ले इक्वेशन और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ये आप देंगे, तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू, इंटरसेप्ट जो हमारे पास है वो है 0.0.0213 इंटरसेप्ट आ गया आपके पास। और स्लोप की वैल्यू जो है वो 0.3337 आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई। अच्छा, फार्मूले में अगर आप देखें तो आपके पास इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर है? 1/Q मैक्स के, ठीक है। 1/Q मैक्स के बराबर है इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1/Q मैक्स, और हमारा Q मैक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/इंटरसेप्ट की। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट जो है वो इंटरसेप्ट की वैल्यू वो हमारे पास Q मैक्स और एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी एट मैक्सिमम, मैक्सिमम एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो है वो आपके पास 46.94 आ गई। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू से हमने निकाली है। के एल की वैल्यू अगर आप देखें, हमारे पास एम स्लोप जो है वो 1/KL Q मैक्स के बराबर है, ठीक है। 1/Q मैक्स हमारे पास इंटरसेप्ट के बराबर है। ये देखें, 1/Q मैक्स जो है वो इंटरसेप्ट के बराबर है। सो हमारा के एल की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? ये स्लोप जो है वो हमारे पास बराबर है 1/KL Q मैक्स के, 1/KL Q मैक्स के बराबर है। तो के एल हमारे पास इस साइड पे जाएगा, स्लोप नीचे आ जाएगा, 1/स्लोप इंटू Q मैक्स, ठीक है। 1/स्लोप इंटू Q मैक्स। तो हमारे पास के एल की वैल्यू जो है इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/स्लोप मल्टीप्लाइड बाई Q मैक्स। ये हमारे पास के एल की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास के एल की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आर एल वैल्यू है या सेपरेशन फैक्टर है। सेपरेशन फैक्टर की बेस पे हम डिटरमिन करते हैं वेदर हमारा जो सिस्टम है वो फेवरेबल है एड्सॉर्प्शन के लिए, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, या इरिवर्सिबल है। अगर आर एल की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो दैट इज फेवरेबल। तो आर एल डिटरमिन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है आर एल इज इक्वल टू 1/C0 इंटू के एल। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस C0
multiplied by the KL value. This is our KL value. KL वैल्यू को हम क्योंकि थ्रू आउट द फार्मूला यूज करेंगे तो इसको हम लॉग कर देंगे। अच्छा, थ्रू आउट द फार्मूला मैंने किस लिए कहा है? इसलिए कहा है कि आर एल के वैल्यू ये 10 पीपीएम के लिए है। 10 पीपीएम पे ये फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है। अब हर पीपीएम के ऊपर, हर कंसंट्रेशन के ऊपर, हर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर हम इसको डिटरमिन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। सो एट ऑल कंसंट्रेशन आवर आर ऑन द बेसिस ऑफ आर एल वैल्यू की बेस पे हम कह सकते हैं कि तमाम कंसंट्रेशन पे लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बेस के ऊपर ये हमारा फार्मूला जो है वो फेवरेबल है। ठीक है। होपफुली आप प्लॉट इसमें बनाते हैं या ओरिजिनल में बनाते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। मेरी दूसरी वीडियो जो है, जो इंग्लिश में मैंने दी हुई है, वहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लॉट जो है वो एक्सेल के अंदर और ओरिजिन के अंदर किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसको अरेंज करते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो ग्राफ के ऊपर देते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो टेबल के अंदर देते हैं। टेबल के अंदर आप ये वैल्यूज देंगे, आर स्क्वेयर की वैल्यू 0.9997। टेबल के अंदर आप आर स्क्वेयर की वैल्यू, आर एल की वैल्यू, के एल की वैल्यू और क्यू मैक्स की वैल्यू जो है वो आप देंगे। इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो रिसर्च पेपर होते हैं आप वहाँ पे क्यू मैक्स, के एल और आर एल की वैल्यू जो है और आर स्क्वेयर की वैल्यू जो है वो आप टेबल के अंदर पुट करेंगे। ठीक है। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब सीखेंगे कि लैंगमुर एडजॉर्प्शन आपका जो डेटा है उसको लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर किस तरीके से आप फिट करेंगे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप उसमें से डिटरमिन करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप वहाँ से निकालेंगे, क्यू मैक्स की वैल्यू, के एल की वैल्यू, आर एल और आर स्क्वेयर की वैल्यू, और इनको टेबल की फॉर्म में आप इसको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इसमें से कुछ सीखे हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।